नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं प्रभाग 17 में और आज रजनी गुप्ता के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन है और साथ ही में रजनी गुप्ता शिवसेना शिंदे गुट से चुनावी मैदान में नजर आने वाली है। और हम आपको साथ ही में बता दें कि उनके जो जनसंपर्क कार्यालय का जो उद्घाटन है वो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के हाथों होने वाला है। क्या कहना चाहेंगी मैडम, जनता की कौन सी समस्या को लेकर आप चुनावी मैदान में नजर आएंगे? देखिए, जनता की तो समस्या बहुत है। 10 साल से बीजेपी यहाँ पे है, नगर सेवक लोग थे यहाँ पे और उन्होंने जो काम किया है। आज हम लोग 2009 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। 2009 से मैं काम करती चली आ रही हूँ, चाहे वो 17 नंबर हो, 19 नंबर हो, 20 नंबर हो, मीरा भाईंदर हो। आज मीरा भाईंदर का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है नगर पालिका से लेके पुलिस चौकी से लेके जो रजनी गुप्ता को नहीं जानता हो। मैं दक्षता कमेटी कनकिया पुलिस चौकी में आज 15 साल से अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे भी मैंने काम, अभी हमारा वर्किंग रहता है। समाज सेवा में जो भी लोग हैं उनसे मैं जुड़ के काम करती हूँ। सिविल मैटर जो भी रहता है मैं करती रहती हूँ। और रोड है, गटर है, पानी है। सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ पे पानी का है, जो कि लोगों ने बोला कि मैं 24 घंटे में पानी लाके दूंगा, मैं 2 घंटे में लाके दूंगा, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया और पब्लिक परेशान है। जाओ जा करके देखो, झाड़ नहीं कटिंग हो रहे हैं, रोड पे गटर साफ नहीं हो रहा है, रोड पे इतने सारे टेंडर हुआ है, तो इतने सारे पैसे लिए गए रोड बनाने के लिए। आज जगह जगह गड्ढे 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 दिख रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं, हम तो समाज की सेवा कर ही रहे हैं। जिनको करना चाहिए तो जिनको 10 साल से समय मिला, टाइम मिला, उन्होंने नहीं किया। ये प्रॉब्लम उनका है, मेरा थोड़ी ना। हम तो अभी भी कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर हम विजयी होकर के आते हैं तो हम डबल काम करेंगे। ये हमारे प्रताप सरनाईक जी, जो हमारे माननीय मंत्री साहब है, परिवहन मंत्री जी, आज जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जनता के लोगों के बीच में जा जाके काम करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को ना लेते हुए भी वो सबके लिए खड़े होकर के काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग तो और भी आगे जाएंगे, हमारा तो और भी आगे जाना होगा ना। तो ठीक है, हम पब्लिक का काम करें, लोगों का काम करें, जनता के घर घर जाके काम करें। मैम, आपके प्रभाग में सबसे बड़ी समस्या है अवैध फेरी वालों की। हमने हमारे ही न्यूज चैनल के माध्यम से वो न्यूज बनाई थी। वहाँ पे जो फेरी वाले हैं, एक तो वो नो फेरी वाला जोन है, वहाँ पे अवैध तरीके से फेरी वाले लगते हैं और वहाँ पे नगर सेवकों के थ्रू हफ्ता वसूली किया जाता है। तो इस पर आप किस तरीके से काम करेंगी, किस तरीके से उन फेरी वालों की समस्या हल करेंगी? ये 2012 की बात है, जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। उस वक्त भी फेरी वालों का यही मुद्दा था कि देखो, वो लोग तो गरीब हैं, वो लोग गरीब हैं, वो वर्कर हैं, सोसाइटी वाले लोग परेशान हैं। लेकिन जो जगह पे आप सब्जी भाजी नहीं बेच सकते हो, उसके लिए ये जो गवर्नमेंट थी, जो नगर सेवक थे, उनको जगह बना के देना चाहिए था। हम सब्जी भाजी विक्रेता संघ के की मैं उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ 2012 में, और मैं हर सब्जी भाजी वाले लोगों का मैंने सबका फॉर्म भर के लिया। और मैंने बोला तो उस वक्त हम लोगों ने आवाज भी उठाया था कि भाई इन लोगों को जगह दो, ये गरीब लोग अपना वर्क कर सके, अपना पेट भर सके। लेकिन अभी जिस तरीके से वहाँ पे ये वर्क हो रहा है, अभी बहुत सारी बातें सुनने में आती है कि बहुत सारा वसूली होते हैं उनसे, हफ्ता लिया जाता है, मंथली लिया जाता है। तो हम भी नहीं बोलते हैं कि भाई जाने तो, जब सब क्या बोले, बार बार एक ही चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसके लिए अभी जब अपने हम लोग जीत के आते हैं तो हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अपने माननीय प्रताप सरनाईक जी के आदर सत्कार के साथ उन लोगों को कोई ना कोई जगह देंगे, हम लोग उन लोगों को वर्क करने के लिए। मैडम, प्रभाग जनता का आपको पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है, दिख रहा है। आपको अगर वो जिताते हैं तो आप उनसे कैसे संवाद साधेंगी, किस तरीके से उनकी समस्याएं हल करेंगी? सर, मैं क्या बोली कि मैं 2009 से वर्किंग में हूँ। मैम, सुनने में ऐसा भी आया था कि आप कांग्रेस पार्टी में थे। मैं क्या बोली कि 2009 से मैं गिलबर्ट मंडोसा के समय से मैं यहाँ पे हूँ।
उन्होंने ही 2009 में मुझे यहाँ का वार्ड अध्यक्ष बनाया था, जी। ठीक। और उनके साथ में रहते हुए और उनसे वर्क करते हुए बहुत सारा काम, गटर का, रोड का, लाइट का, हर सोसाइटी के गटर बना के ड्रेनेज का काम करके दिया। जो भी था सेठ को हम लोगों ने, गिलबर्ट सेठ को जो भी हम लोगों ने काम बोला वो करके दिए। आज जो उन्होंने वो काम करके दिया, आज वो प्रताप सरनाईक जी काम करके दे रहे हैं, उसका डबल करके दे रहे हैं सोसाइटी लोगों को, ठीक है। मैं कांग्रेस, आपने कांग्रेस के लिए बोला जी। मैं 2017 में कांग्रेस में आई और माननीय मुजफ्फर सिंह जी के मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत कुछ समझाया, सिखाया और बहुत नॉलेज भी हुआ, ठीक है, बाकी है। तो मैम आपका शिवसेना पार्टी में आने का क्या रीजन था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी आपको बहुत ही सिखाया है, नॉलेज दिया है, तो फिर शिवसेना पार्टी में आप किस लिए आए? अब आपने क्या मैंने क्या बोला कि मैं कांग्रेस में रहते हुए बहुत वर्क की हूँ, हमने बहुत काम किया। माननीय मुजफ्फर सिंह जी के साथ रह के मैंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। मगर अभी शिवसेना में आने का मतलब ये था कि जिस रफ्तार से हम लोगों को काम करके आगे भागना है, उस रफ्तार से हमारा काम हो नहीं पा रहा था। हो नहीं पा रहा, मतलब कांग्रेस पार्टी उस रफ्तार में नहीं दौड़ रही जिस रफ्तार में शिंदे हाँ। गुट दौड़ रहा है। काम के हिसाब से देखा जाए कि जो भी काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अच्छा मैडम, प्रभाग 17 का हमने सर्वे किया है, जनता की राय भी सुनी है। जनता का ऐसा कहना है कि आपने उनकी समस्या जो भी समाधान निकाला है और कहीं ना कहीं आप अपनी निधि से उनकी हेल्प करते थे, ये कहाँ तक ये सच? सर मैं बोली ना कि मैं 2009 से मैं काम कर रही हूँ और आज तक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड आप देख लो, मैंने किसी से कोई भी हेल्प नहीं लिया है। मैं अपने से ही जो भी था अपना ही पैसा खर्चा करके मैंने काम किया, चाहे इतना बड़ा नवरात्रि हो, गणपति हो, लोगों का सेवा हो, किसी के घर की शादी हो, किसी का एडमिशन हो, वो सब हमने खुद किया है। घर घर जाके मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो भी है वो हमने करके लिया है। तो वो जो चीज़ है वो मैंने अपने निधि से किया है, अपने ट्रस्ट के माध्यम से मैंने किया। तो मैडम आखिरी में आप प्रभाग 17 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि 15 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रभाग 17 की सारी जो जनता है क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूंगी परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, जय हो जय हो जय हो। आप अपना कीमती वोट धनुष्मान को दें और जिता के लाएं। 10 साल जिनको दिया आपने देखा है कि उन्होंने क्या किया। 5 साल मुझे भी दो, मैं क्या करती हूँ वो देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो 5 साल के बाद आप मुझे भी नीचे बाहर निकालो, बाहर का दरवाजा दिखा दो। तो इन लोगों का भी दरवाजा दिखाने का समय आ गया है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता को सब मालूम है कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है, कौन वसूली कर रहा है, कौन किसका पैसा ले रहा है, कौन किसका वो क्या बोलते हैं डीप कन्वेंस का, कौन किसका पैसा ले लिया, किसी सोसाइटी का लिया, उसका डीप कन्वेंस करके नहीं दिए। तो ये सब बातें सब सामने आती हैं, मगर हम लोग बताते नहीं है कि बोलो जाने दो, क्या कर रहे हैं हम लोग किसी को क्यों परेशान करें। धन्यवाद। तो ये थी रजनी गुप्ता जो कि चुनावी मैदान में प्रभाग 17 की जनता को लेकर चुनावी मैदान में नजर आएंगी। दोस्तों इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं महेश कनौजिया, आप देख रहे थे सर्वश्रेष्ठ लेख।